नमस्कार। आज हम कक्षा नवमी के 7वें पाठ तरवे नमोस्तु का अध्ययन करेंगे। विद्यालय वृक्षारोपण उत्सव। विद्यालय में वृक्षारोपण का उत्सव मनाया जा रहा है। प्रत्युष: हे अर्णव, त्वम अद्य कम वृक्षम आरोपयितुम आनीतवान्। कि हे अर्णव, तुम आज किस पेड़ को या कौन सा पेड़ बोने के लिए, आरोपित करने के लिए, लगाने के लिए लाए हो। तब अर्णव कहता है, मया तो आम्र वृक्षस्य पादपः आनीत। मेरे द्वारा तो आम के पेड़ का पौधा लाया गया है, अथवा मैं तो आम के पेड़ का पौधा लाया। सौरभ कहता है, अहम तो अर्जुन वृक्षस्य पादपम आनीतवान्। मैं तो अर्जुन वृक्ष का पौधा लाया हूं। ऋषभ कहता है, मया तो हरि श्रृंगारः आनीतः। मेरे द्वारा तो हरि श्रृंगार लाया गया है। आचार्य: छात्रा धन्याः ननु यूयं यत् वृक्षान् प्रति एवं सादर भावं धारयेत। कि हे छात्रों, तुम सब धन्य हो जो वृक्षों के प्रति इस तरह का आदर भाव धारण किए हुए हो या रखते हो। प्रत्युष कहता है, हे आचार्य, ऐसा भवतामेव प्रेरणा। यह आपकी ही प्रेरणा का कमाल है, या ये आपकी प्रेरणा के कारण से संभव हुआ है। अर्णव कहता है, हे आचार्यवर, उत्सवे केशाम पद्यानाम गायनम करणीयम। कि हे आचार्य, हे श्रेष्ठ आचार्य, उत्सव में हमें किन श्लोकों का, किन पद्यों का गायन करना चाहिए। तब आचार्य कहते हैं, मणिका पुस्तके यानी पद्यानि सप्तमे पाठे दत्तानि तेषामेव सस्वरम पाठम करिष्याम। तुम्हारी मणिका पुस्तक में जो 7वें पाठ में पद्य दिए हुए हैं, उनका ही हम सब सस्वर वाचन करेंगे। छात्र कहते हैं, आम आम, हाँ हाँ, पठामह गायामह, पढ़ते हैं और गाते हैं, वृक्षान प्रति कृतज्ञताम च अनुभवामः, और पेड़ों के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करते हैं। पहला श्लोक: छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षा सत्पुरुषा इव। दूसरा: अहो एषां वरं जन्म सर्व प्राणि उपजीवनम धन्यामहिरुहा येभ्यो निराशा यान्ति नार्थिनः। पहले श्लोक का अर्थ इस प्रकार है, छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति, दूसरों की छाया करते हैं, स्वयं आतपे तिष्ठन्ति, और स्वयं धूप में खड़े रहते हैं, फलानि अपि परार्थाय, और दूसरों के लिए ही फल देते हैं, ये वृक्ष सत्पुरुषाय व सज्जन पुरुषों के समान हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे सज्जन पुरुषों का जीवन दूसरों के कल्याण के लिए होता है, उसी प्रकार इन पेड़ों का जो जीवन है, ये भी परोपकार के लिए ही होता है। अगला श्लोक: अहो येषां वरम जन्म सर्व प्राणि उपजीवनम। अहो येषां, अहो, इन पेड़ों का, ये जो वृक्ष हैं, इनका जन्म श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि ये सर्व प्राणी उपजीवनम, सारे प्राणियों का उपजीवन है। इनके बिना प्राणियों का जीवन संभव नहीं है। धन्यामहिरुहा येभ्य, ये वृक्ष धन्य हैं, ये शाम, जिनसे, ये भ्य, जिनसे अर्थिना न निराशा यान्ति, जो याचक हैं वो निराश नहीं लौटते हैं। अर्थात किसी न किसी प्रकार से ये वृक्ष उन याचकों की मनोकामना को अवश्य ही पूर्ण करते हैं। अगला श्लोक: पत्र पुष्प फल छाया मूल बल कलदारुभि गंध निर्यास भस्मा स्थितोकमयी
कामान्वितन्वते। चौथा, आम्र यद्यपि गता दिवसा ते पुष्प सौरभ फल प्रचुराये हंत संप्रति तथापि जनानां छायैव दलस्य तितापम्। लय में, आम्र यद्यपि गता दिवसा पुष्प सौरभ फल प्रचुराये हंत संप्रति तथापि जनानां छायैव दलस्य तितापम्। तीसरे श्लोकार्थ इस प्रकार है। पत्र, पुष्प, फल, छाया, मूल, वल्कल, दारुभी, गंध, निर्यास, भस्मा स्थित उपमयी कामान वितन्वते। ये जो पेड़ हैं, ये अपने पत्तों से, फूलों के द्वारा, फल के द्वारा, छाया के द्वारा, जड़ से, छाल से, लकड़ी से, सुगंध से, गोंद से या लकड़ी में स्थित कौलों से मनुष्यों की कामनाओं को पूर्ण करते हैं। अगला श्लोक, हे आम्र, हे आम, यद्यपि ते दिवसा गता, तुम्हारे वो दिन चले गए जब तुम पुष्प, सौरभ और फलों से प्रचुर मात्रा में तुम्हारे ऊपर रहते थे या तुम पर विद्यमान थे। खेद है, संप्रति अब भी आप, तथापि फिर भी, जनानाम मनुष्यों का, छाया एवं छाया से ही, उनकी अतितापम दलयसी, अत्यधिक जो गर्मी से पीड़ित मनुष्य हैं उनके ताप को तुम दूर करते हो। यद्यपि अब तुम्हारे ऊपर फल और फूल नहीं है, फिर भी तुम मनुष्यों का अपनी छाया से उनकी जो गर्मी है, उनकी जो तपन है, तपिश है, उसको तुम दूर करते हो। अगला श्लोक है, मूलम भुजंगई शिखरम प्लवंगई शाखा विहंगई कुसुमानि भृंगई नास्तेव तच्चंदन पादपस्य यन्नाश्रितं सत्वभरै समन्तात्। छठा श्लोक, निम्ब त्वदीय कटुता यदि दाहहंत्री गायन्तु मूढ़ मनुजास्तव दोष गाथा तप्तास्तएव तपनोपित्ततापै गास्यन्ति मित्रवर्गावक गीतकानि। पांचवें श्लोक का अर्थ इस प्रकार है, ये जो चंदन का पौधा है उसका कोई भी ऐसा भाग नहीं है जो किसी न किसी जीव प्राणी से युक्त नहीं है। जैसे मूलम भुजंगई, जो चंदन के पेड़ की जड़ें हैं उनके ऊपर सांप रहते हैं, उनके अंदर सांप रहते हैं। शिखरम प्लवंगई, इसकी चंदन की चोटी पर बंदर निवास करते हैं। शाखा विहंगई, और जो शाखाएं हैं वो पक्षियों से भरी रहती हैं। कुसुमानि भृंगई, और चंदन के जो फूल हैं उनके ऊपर भंवरे मंडराते रहते हैं। न अस्ति एव, ऐसा नहीं है, तच्चंदन पादपस्य, उस चंदन के पौधे का कोई भी भाग जो सत्व भरई समन्तात न आश्रितम, जो कि जीवों से चारों ओर से घिरा हुआ न हो। अर्थात चंदन के पेड़ के ऊपर हर अंग पर कोई न कोई जीव विद्यमान रहता है। निम्ब त्वदीय कटुता यदि दाह हंत्री, हे नीम, यद्यपि तुम्हारी जो कटुता है वो दाह को हरने वाली है, मनुष्यों की गर्मी को हर लेती है, फिर भी मूढ़ मनुजा, जो मूर्ख मनुष्य हैं, तब दोष गाथा गायंतु, तुम्हारी बुराई करते हैं, तुम्हारे दोष गिनाते हैं। किंतु जो तप्ता तएव, जो तप्त मनुष्य हैं, जो ताप से तपे हुए मनुष्य हैं, वो पित्त के ताप से जो तपे हुए मनुष्य हैं, वो तुमको हे मित्रवर, मित्र के समान ताव गीत गाने गास्यन्ति, तुम्हारे गीत गाएंगे। जो पित्त से पीड़ित मनुष्य हैं वो तुम्हारे गीत गाएंगे, किंतु जो मूर्ख मनुष्य हैं वो तुम्हारी दोष गाथा सुनाते रहते हैं, गाते रहते हैं। अंतिम श्लोक है,
धत्ते परम कुसुम पत्र फलावलीनां धर्म व्यथां वहति शीत भवामृजं च यः सर्वम् अर्पयति चान्य सुखस्य हेतो तस्मै वदान्य गुरवे तरवे नमोस्तु। धत्ते भरम कुसुम पत्र फलावलीनाम, ये जो पेड़ है, ये जो वृक्ष है, ये फूल पत्ते और फलों की पंक्तियों के भार को धारण किए रहते हैं। घर्म व्यथाम वहति, और गर्मी की व्यथा को भी धारण करते हैं। शीत भवामृजम च, और ठंड से उत्पन्न हुए शीतलता को भी ये वहन करते हैं। यह अन्यस्य सुखस्य हेतो सर्वम अर्पयति, जो दूसरों के सुख के कारण से अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं, सब कुछ अर्पित कर देते हैं, ऐसे उन बड़े वृक्षों की, उन गुरु श्रेष्ठ वृक्षों की लिए मैं नमस्कार करता हूं, या उनको मेरा बार बार प्रणाम है। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।